हैं। आगे हम जैविक खेती और आहार पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे जो घर के सदस्य ही है दीपक, आदरणीय दीपक गुगे जी, और गांव एरंडा, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से है। और ये बहुत ही अच्छे खेती कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे किसान है, और अभी वैज्ञानिक भी है, और बढ़िया उन्होंने लैब डाली है। और वो अभी हमें आज लैब पर ही, प्रयोगशाला के बारे में ही अच्छे से मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं आदरणीय दीपक गुगे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस योगाहार मंच पर। जी ओम। जी सभी को ओम। और आप ना जी हाँ, जी ओम। जी ओम। आपका जो लैब का उद्घाटन हुआ था, आज भी आपके लैब में कलेक्टर जी आ रहे हैं भेंट देने के लिए, तो थोड़ा सा और भी बताइएगा जी। जी सभी को मैं एक बार पहले अपना जो ये पहली जो 20 बाय 20 की रूम में हमने छोटा सा एक लैब चालू किया था। अभी हमने हमारे गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, जो कि महाराष्ट्र के सभी किसान भाइयों को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो पहले मैं सभी को वो हमारा ट्रेनिंग सेंटर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सबको वो बातें समझाऊंगा उसमें ये कैसे क्या बनता है इसमें खाद वाला। ओके। हाँ जी 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 दीपक भैया। ये जैसे खेत है हमारा, इस खेत में ही रोड की लगत, यहाँ से रोड बस 2 कदम दूर रोड है। यहाँ पे हमने एक ये खेत में हमारे ट्रेनिंग सेंटर बनवाया है। यहाँ पे थोड़ी खाली जगह रखी है, भाजीपाला जैविक भाजीपाला जैसे तरकारी वगैरह रहता उसके लिए ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो टंकियां है उस टंकियों में हम अलग अलग स्लरिया बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग हॉल है, और ये इधर का ऑफिस है। ये ट्रेनिंग हॉल में आराम से 100 लोग आराम से यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी आपका जैसे आप वीडियो नहीं देख पा दिख रहे रहा हैं है जो हमने काम किया है। सर, वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा दिखाई है दे रहा। मेहरा जी। मेरे आप को नेटवर्क दे में रहा आ है। जाइए आप। जी जी जी। दिख रहा है सर? हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा, फुल स्क्रीन कर लो मेहरा जी। जी और जल्द ही सभी को महाराष्ट्र में दीपक गुगे जी की लैब को देखने के लिए आना ही है। अरे जी जी वीडियो दिखाई दे रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर। हाँ ओम सर। दिख रहे। दिखाई दे रहा है दीपक भाऊ। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने जो दिखाई दे रहा। हाँ हमने जो काम किए हैं उसके कुछ बैनर इसमें लगाए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसान भाई अगर यहाँ पे आता है तो उसके पोस्टर लगाए हुए हैं। जो भी हमने खेती में काम किया है वो सभी, और लैब में जो काम किया है वो सभी यहाँ पे बैनर्स लगाए हुए हैं। जैसे कि ट्राइकोडर्मा जैसी दवाई क्या है, कुछ जो आवश्यक है उसके किसान भाइयों को, जैसे ये 35 बाय 35 का ट्रेनिंग हॉल है जिसमें 100 लोग आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रयोगशाला है अंदर, आप देख पा रहे हैं, ये प्रयोगशाला है। यहाँ पे कुछ मशीनरीज है, जैसे ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए जो लगती है ये मशीन्स है। पहले 20 बाय 20 के रूम में हमने ये चालू किया था, अभी ये समझो 1.5 गुंठे के प्लाट में पूरा बांधकाम हुआ है, ट्रेनिंग हॉल बना है। महाराष्ट्र के सभी किसान भाइयों को और महाराष्ट्र के बाहर के भी किसान भाइयों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे पहले ये मशीन हमारे पास नहीं थी, तो ये मशीन भी लाई है हमने बड़ी वाली। ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे हम जीवाणु कौन से है, कैसे है, हमारी मिट्टी में कौन से जीवाणु है, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। जैसे हम पहले ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन करते थे,
वो 25,000 का आता था। उससे भी कम खर्चे में ये इडली कुकर बेस मॉडल है। जैसे 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 इसमें दिन जा रहे हैं वैसे वैसे उसका खर्चा कैसे कम होगा। पहले लैब के लिए 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता था, वही खर्चा हमने अब 25,000 50,000 तक से ट्राइकोडर्मा जैसी खाद बनाते हैं, जैसे बुरशीनाशक और कीटकनाशक और अलग अलग ट्राइकोडर्मा के बहुत सारे काम हैं। तो ये किसान भाई खुद बनाते हैं यहाँ पे आके, और हम उनको ट्रेनिंग देके सब उनकी खेती के लिए वो यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमारे यवतमाल की जो लैब है उस लैब का भी कार्यक्रम चालू रहता है, डॉक्टर संतोष चौहान जी का भी कार्यक्रम चालू रहता है। तो सभी ने ये देखा हुआ है, ऐसा कोई देखने वाली बात नहीं रही। लेकिन नए लोग, नए किसान कोई हो गए तो उनके लिए मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो खाद बनती है किसान भाइयों की खेती के लिए, जैविक खाद कैसे बनानी है कम पैसे में, कम लागत में, कि जैसे हम मार्केट से खाद लेते हैं वैसे ही खाद हम इसमें बना सकते हैं। जैसे अपना जो उपवास का साबूदाना रहता है उस पे कोटिंग करके पाउडर, जो हमारे खाने की चीज है जैसे चावल, चावल पे भी हम ये खाद बना, वोडी बोलते हैं हमारे इधर, उस पे भी खाद हम बना सकते हैं। और देसी गाय का गोबर, और जो हमारे सोयाबीन चने का जो कुटार रहता है, जैसे वेस्ट मटेरियल रहता है के बाद, उससे अच्छी तरह से खाद बना सकते हैं। अलग अलग स्लरिया है, जैसे गाय की गोमूत्र और गोबर से बनाई हुई स्लरिया है, जैसे नीम करंज ऑयल है, जैसे हमारे खेत में जो उससे अर्क, और उससे बहुत बढ़िया हम कीटकनाशक बना सकते हैं। ऐसे लैब में ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे बुरशीनाशक बना सकते हैं। और यहाँ पे स्लरिया, कड़धान्य रहती उसकी स्लरिया हम आराम से बना सकते हैं। जैसे हमने आपको ये ट्रेनिंग सेंटर दिखाया, मैं सभी को हमारे जो जिले में जो काम हुआ है और तो अभी काम, उसके बारे में आपको मैं में जैविक खेती करना डॉक्टर संतोष चौहान जी के मार्गदर्शन में चालू किया था। तो थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत में चालू किया, उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके जैसे चालू किया, जैसे 2015 तक हम उन्हीं के पास से कुछ दवाइयाँ लाके हम अपनी जो वडिलोपार्जित खेती रहती है, जैसे पारंपरिक खेती बोलते हैं उसको, वैसे ही चल रही थी। 2015 के बाद हमने अलग अलग जैसे अनार हो, झेंडू की खेती हो, हल्दी हो, अदरक हो, ये अलग अलग पीक लेने चालू किए। तो पहले जो खर्चा होता था वो खर्चा भी कम हो गया। जैसे 100% तक रासायनिक खेती करते थे, वो खेती भी कम हो गई। जैसे तरकारी बोलते, भाजीपाला बोल के खेती भी चालू की, तो वो भी जैविक करना चालू किया। तो जो रासायनिक का जो खर्चा था वो खर्चा भी समझो 50% तक आ गया। जैसे 1,000 2015 तक जैसे 1 एकड़ को अगर 1,000 रुपए का खर्चा आता हो स्प्रेइंग का, मार्केट से लाके, तो हमने वो दवाइयाँ पूना से लानी चालू की, तो वो खर्चा जैसे 500 रुपए तक आ गया। उसके बाद अनार की खेती में ज्यादातर जैविक खेती करके जो स्लरिया होती है उस पे ही ज्यादातर अनार निकाले। सभी खेती में स्लरियों का जैसे यूज किया, और बायोगैस बनाए, और बायोगैस की जो स्लरिया है वो स्लरिया भी खेत में डालना चालू किया। तो रासायनिक जो खाद का भी हमने करना कम कर दिया। जैसे आज 2010 में जो हम 100% रासायनिक खेती करते थे, तो आज 2022-23 में हमने 90% रासायनिक खेती बंद करके 10% सिर्फ रासायनिक खेती का थोड़ा बहुत यूज करते हैं। एकदम से नहीं, 10 साल में ये थोड़ा थोड़ा करके हमने बंद किया। तो आज
जो खर्चा था पहला, वो खर्चा तो कम हुआ, लेकिन जमीन की जो उपजाऊ शक्ति थी, जैसे कि सोयाबीन हो, पहले हमको 5-6 पोते तक ही रासायनिक की यूज करके होता था, रासायनिक का यूज करके। तो आज उसी का जो जैविक का यूज करके, जैविक खाद और दवाइयों का यूज करके हमने उसको 10 या 12-11 क्विंटल तक सोयाबीन को लेके गए। गेहूं में हमने यूरिया पूरी तरह से बंद किया। जो स्लरी मैंने कड़धान्य की दिखाई थी आपको बैनर पे, उस स्लरी की वजह से पूरे खेती का जो यूरिया रहता है, वो यूरिया हमने 100% 2015 से बंद कर दिया। और जैसे ही जैसे ही यहाँ पे हमने पुणे से हम जो दवाइयाँ लाते थे, वो कोरोना काल में बंद हो गई। कोरोना काल में पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया ही बंद हो चुकी थी उसके, इसलिए हमको ये जो दवाइयाँ आती थी वो बंद गिर गई। तो वो कोरोना काल में ये जो खेत बांध की पर बनने वाली प्रयोगशाला है, वो प्रयोगशाला पूरा देश बंद पड़ने के बाद ये चालू हो गया। ऐसा ही एक कारण है कि पूना से जो दवाइयाँ लाती थी वो बंद गिर गई। और डॉक्टर संतोष चौहान सर ने हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चालू किया कोरोना काल में। ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया और हमने जो हमारा जो जय किसान शेतकरी गट करके जो किसान भाइयों का एक गट है, तो उस गट में हमने 10-10, 20-20 हजार रुपए, सभी किसान भाइयों ने, 10 लोगों का ग्रुप था, तो हमने 10-10, 20-20 हजार रुपए जमा करके जो उसको जो सामग्री लगती है, तो कुछ हरियाणा से आती है और कुछ पूना से आती है। तो हरियाणा से कुछ मशीन बुलवाई और कुछ जो लगती है वो पूना से बुलवाई, और चौहान सर के माध्यम से ये सब चालू किया। और ट्रेनिंग लेते वक्त हमने शुरू जो किया था वो गांव में 20x20 के रूम में चालू किया। और हम शुरुआत में जो बनाते थे वो रात के समय ही, जैसे 7 बजे के बाद ही दवाइयाँ बनाते थे, जैसे सब छुप छुप के चालू था कि किसी को पता न चले, और हम खुद की खेती की दवाई और खाद खुद ही बनाए। फिर इसकी जो जानकारी है, वो इसकी जानकारी हमारे जिला प्रशासन को मालूम हुई। जिला प्रशासन में जैसे जिला कृषि अधीक्षक तोटावार सर है, उनकी अब बदली हो गई, वो चंद्रपुर को गए। तो जब यहाँ पे खुद की एक लैब खोली है और उसमें किसान भाई खुद की दवाइयाँ और खाद खुद बनाते हैं, जैसे कि घर पर ही जो दवाइयाँ और खाद बनती है, तो उसमें यूज होने वाली 70% जो चीजें हैं वो हमारे किसान भाई के घर में और या किसान भाई के खेत से ही आती है। तो उनका जो पहली बार वो हमारी लैब देखने के लिए आए, तो वो बहुत खुश हुए कि किसान चलो कुछ, जैविक खेती आजकल बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन उसको लगने वाली जो दवाइयाँ और खाद है, वही अगर किसान भाई बनाए तो उसका खर्चा भी कम होगा। और जो किसान भाई अपने लिए दवाइयाँ और खाद बनाएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं करेगा और अपनी खेत के लिए बनाएगा, इसलिए वो 100% अच्छी ही दवाइयाँ और खाद बनाएगा। ये सोच उनको बहुत अच्छी लगी। उनकी उसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को, महाराष्ट्र में जो सभी बड़े बड़े अधिकारी है, कोई शास्त्रज्ञ है जैसे डॉक्टर विजय भटकरकर सर जैसे शास्त्रज्ञ है, वो आए, सभी ने देखा। सभी ने देखने के बाद एक 6 महीने के अंदर हमारे जिला प्रशासन में वासी प्रयोगशाला चालू करने के लिए कुछ मानधन मानव विकास मिशन कमीशन की द्वारा एक 13 प्रयोगशालाएं वाशिम जिले में खड़ी की और सभी किसान भाइयों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया। वो ट्रेनिंग देने के बाद वो 13 प्रयोगशाला कैसे चलती है, क्या चलती है, वो 1 साल तक ये सब देखा गया। और सभी 13 प्रयोगशालाएं एक अच्छी तरह से 1 साल में बहुत अच्छा रन किया। और जो 13 प्रयोगशाला में जो किसान, जैसे हमारे 16 किसान से चालू, 10 किसान से चालू हुआ, वो 1 साल में हमारे कलेक्टर साहब की मदद से वो 15,000 किसान भाइयों तक ये सब बातें पहुंची।
15,000 किसान भाई सिर्फ वाशिम जिले में नहीं, यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुल्डाना, हिंगोली, परभनी और उस्मानाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे और सभी किसान भाई 15,000 तक एक साल में पहुंचे। और ये सब काम देखने के बाद हमारे जिला प्रशासन ने और 7 प्रयोगशालाएं वाशिम जिले में पिछले साल ही चालू कर दी और वो भी 7 प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से चालू है। और किसान भाइयों का जो खर्चा था, जो खर्चा भाइयों का एक खर्चा हमने सिर्फ 200 रुपए में बिठाया है कि 200 रुपए में किसान भाइयों का 1 एकड़ का खर्चा हमने सभी लागत जैसे कीटनाशक है जैविक, बुरशीनाशक जैविक और जो टॉनिक लगते हैं जैसे फल धारने के लिए, जैसे अपने पौधों को बढ़ाने के लिए जो टॉनिक लगते हैं वो सभी उस 200 रुपए में हमने बिठाए और किसान भाइयों का खर्चा 1,000 से 200 रुपए पर लाया। और जो खर्चा कम हुआ, अगर किसान भाई हमारी जो लागत होती है, जो पैदावार करने की जो लागत होती है, अगर वो लागत कम नहीं होगी तभी तक किसान भाइयों का उपजाऊ नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक तो उपजाऊ वैसे ही जमीन की ग्रोथ कम होके जमीन की जो के बाद का जो जमीन बंजर होती जा रही है, तो उसकी वजह से किसान भाइयों की जो फसल में जो एवरेज आती है तो वो एवरेज भी कम होती जा रही है। और दीपक को थोड़ा आवाज थोड़ी दूर जाइए, थोड़ा नेटवर्क की वजह से थोड़ी क्लियर नहीं आवाज आ रही। आवाज कम आ रही है कि ज्यादा? अब आ रही है मगर थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़े से दूर जाइए। क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है क्या? हेलो, आ रही है क्या? मैं थोड़ा बाहर बैठता हूँ, थोड़ा वो आवाज घूम रही है अंदर। आ रही हाँ, थोड़ा सा बाहर हो जाइए, बाकी आ रही है आवाज बढ़िया। हाँ, तो जो खर्चा है वो खर्चा जब तक किसान भाई कम नहीं करेंगे तब तक हमारी जमीन में जो किसान भाइयों को जो कौन से भी समझो फसल है उसमें उसको नहीं जैसे पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि एक तो रासायनिक का ज्यादा यूज करके उसका पैसे का खर्च बढ़ रहा है और जमीन में जो वो फसल हो रही है तो वो फसल भी कम होती जा रही है। और जो किसान भाइयों को जो जैसे हमारी फसल में जो जैसे सोयाबीन है, तुअर है, चना है, उसको जो भाव होते हैं मार्केट में वो भाव तो किसान भाइयों के हाथ में नहीं है। इसलिए वो उसकी वजह से भी किसान भाइयों को ज्यादा पैसे नहीं आ रहे। तो हमने एक पर्याय ऐसा निकाला कि खुद जो किसान भाइयों का जो खर्चा है वो खर्चा अगर हम कम करें तो जो फसल में जो आने वाली वृद्धि है वो वृद्धि तो जैसे बढ़ेंगी। वृद्धि तो जैविक खेती करने के बाद जो जीवाणु की खेती करेंगे उनकी जो फसल की वृद्धि है वो भी बढ़ेगी और खर्चा कम होने के बाद उसको पैसे आराम से आएंगे। तो ये सोचने के बाद जैसे वाशिम में जैसे काम हुआ तो वाशिम में जो अब 20 प्रयोगशाला है उसके एक साल में जैसे 15,000 13 लैब के ही 15,000 काश्तकार हुए थे। तो ये अभी जो फसल आने वाली है जैसे बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद पूरे महाराष्ट्र में सॉरी योगा जो पतंजलि का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी मैंने बताया है कि जो शुरुआत हुई थी वो बहुत थोड़े किसान भाई से हुई थी। अब वाशिम जिले के अंदर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में भी लैब खुली है, मध्य प्रदेश में भी लैब खुली है डॉक्टर चौहान सर के माध्यम से, गुजरात में भी लैब खुली है। लेकिन अब करके एक विभाग होता है, उस विभाग में पूरे विभाग में 120 प्रयोगशाला को मान्यता मिली है और 120 प्रयोगशाला को अभी मान्यता मिली हुई है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो तालुका लेवल के जो तालुका जो होता है तहसील,
तो हर एक तहसील को 2 लैब खोलने की शासन ने मान्यता दी है और इसलिए ही ये ट्रेनिंग सेंटर चालू किया है कि सभी किसान भाइयों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाए। और पिछले साल में जो 10 किसान भाई इसमें ट्रेनिंग प्राप्त करके अपना खेती का खुद दवाइया बनाते थे, तो एक साल के अंदर पूरे 700 किसान भाई और 700 किसान भाई ने ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ सरकारी मान्यता और कुछ खुद की प्रयोगशाला चालू की। इडली कुकर बेस्ड मॉडल जो है वो बहुत सारे किसान भाइयों ने चालू किया, जो जिसका खर्चा सिर्फ 20,000 तक आता है और खुद की खेत की दवाइयाँ खुद बनाने के लिए सिर्फ 20,000 का खर्चा आने के बाद वो आराम से 10 या 20 साल तक आराम से अपनी खेत की दवाइयाँ खुद बना सकता है सिर्फ 20,000 में। और जैसे 20,000 में जो खर्चा आता है तो किसान भाइयों का एक साल का 10 एकड़ का 20,000 से ज्यादा खर्चा जाता है। तो ये खर्चा कम करके किसान भाइयों को जैविक खेती करने के लिए जैसे प्रेरित करना, उनको जैविक खेती की तरफ लेके जाना, ये हमारे पूरे भारत के लिए एक अच्छा कदम है। तो ये बात हमारे केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उनकी पास भी पहुंची है। हमारे जिला प्रशासन ने ये सभी डॉक्यूमेंट और सभी रिकॉर्ड जो है वो केंद्र सरकार को भी दिखाए हैं और इस पे बहुत बड़ा काम चालू है। पूरे भारत में ये काम चालू हो सकता है आराम से। और किसान भाई जैसे हमने अलग अलग खेती करना चालू की, तो जैविक अब आपको मैं आगे की थोड़ी जानकारी, ये हमारे जो आप आगे देख रहे हैं ये यहाँ पे कुछ फसल लगाई है, जैसे दररोज की हमको भाजी पाला लगता है, जैसे बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, गोभी है, जो घर पर ही हम हमारी खुद के लिए हमारे जो 10-12 हम खुद ही बनाते हैं और इस पे कोई ही ज्यादा रासायनिक तो 0% हम इस पे यूज करते हैं। और जो गाय की गोमूत्र से जो दवाइयाँ बनती है और गोबर से, उसी का ही ज्यादातर यूज करते हैं। और हम हमारे ग्रुप से जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उन सभी को हम यही बताते हैं कि खुद की हमारी जो किसान भाइयों की जमीन रहती है, अगर उस जमीन में हमार 1 गुंठा या 2 गुंठे में अगर हमने खुद की जो दवा जैसे भाजी पाला करके फसल है वो खुद ही अगर हम बनाए तो मार्केट से लाने की तो जरूरत ही नहीं, वो खर्चा तो बचेगा ही। लेकिन हम रासायनिक की जो ये भाजीपाला हम खाते हैं तो उससे जो बीमारियां हो रही है वो भी कम होगी और खर्चा भी कम होगा। अगर हर किसान भाई ने अपनी खुद के खेत में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी अपनी ये भाजीपाला जैसी जो हर रोज लगती है खाने के लिए, तो ये अगर सभी ने थोड़ा थोड़ा करके लगाया तो वो खर्चा तो कम होगा लेकिन खाने के लिए अच्छा मिलेगा। जो आज अस्पताल भरे हुए हैं बीमारियों से, वो भी कम हो सकते हैं आराम से। लेकिन जैविक खेती अगर हम 100% एकदम से ही करना चालू किए तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। हमको थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें बदलाव लाने हैं और थोड़ा थोड़ा करके अगर हम करेंगे तो अच्छी तरह से रिजल्ट भी आना चालू हो जाएंगे। हमने पिछले साल में जो ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है तो उसमें थोड़ी अलग मशीन लाई है। तो हमारे खेत में जैसे हमारी जो खेती रहती है, हर किसान भाइयों की कौन सी भी खेती हो उसमें हर प्रकार के जीवाणु रहते हैं। अगर हमने जो मशीन लाई है उसमें हमको अब सभी दिखने लग गया है कि किसान भाइयों की कौन सी भी जमीन हो उसमें ट्राइकोडर्मा है, उसमें मेटाराइजियम है, उसमें पीएसबी है, उसमें केएसबी है, सभी प्रकार के जीवाणु हमारे खेती के अंदर अभी भी है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमको रासायनिक दम से नहीं छोड़ सकते, लेकिन रासायनिक खाद और दवाइयाँ जो हम खेत में डालते हैं उसको भी डाइवर्ट करने के लिए, हमारे जो फसल है उसमें डाइवर्ट करने के लिए जो जीवाणु लगते हैं वो जीवाणु हमारे खेती में होना बहुत जरूरी है। हमारी खेती में जीवाणु पड़े हैं लेकिन उसको बढ़ाना है।
मैंने आपको जो कडधान्य की स्लरी है, बायोगैस की स्लरी है और ये ट्राइकोडर्मा जैसे जीवाणु है, उससे ये आराम से बढ़ सकते हैं। और हमने जो यहाँ हमारे खेती की जो मिट्टियों में से जीवाणु निकालने चालू किए लैब में, तो सभी जीवाणु उसमें दिख रहे हैं। जैसे पेट्री डिश करके होती है, पेट्री डिश में हम वो मिट्टी लेते हैं और मिट्टी दिखाती है कि ट्राइकोडर्मा आपकी खेती में है, मेटाराइजियम आपकी खेती में है, राइजोबियम आपकी खेती में है। सब ये ट्रेनिंग लेने के बाद सब हम वो देख सकते हैं और उसी को ही बढ़ाना है। जैसे कडधान्य की स्लरी में जो सामग्री रहती है, वो सामग्री 70 से 80% सामग्री हमारे घर में ही है। और अगर जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, हमारी खेती में ट्राइकोडर्मा है। जैसे हमारी खेती का ट्राइकोडर्मा अगर किसान भाइयों को बढ़ाना है, तो ट्राइकोडर्मा कैसे बढ़ता है? तो ट्राइकोडर्मा बढ़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा हमारी जो ज्वारी होती है, हमारी इधर महाराष्ट्र में जैसे उसको ज्वारी और बाजरी करके बोलते हैं। बाकी राज्य में उसको क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा मालूम नहीं है, हिंदी में क्या बोल देंगे। तो ज्वारी और बाजरी है। मैं यहाँ ज्वार बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ज्वार और हाँ, बाजरा। ज्वार और बाजरी जो होती है, तो वो बाजरी अगर हमने जो स्लरी में ज्यादा यूज किया, तो हमारे खेती का ट्राइकोडर्मा आराम से बढ़ता है। क्योंकि ज्वारी का और ज्वार का जो आटे पर हमने ट्राइकोडर्मा बढ़ा के देखा, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा ज्वार और बाजरी करके उस पे बढ़ा है। अगर हम आटा करके भी अगर हम जमीन में डालते हैं खाद के साथ, तो हमारी जमीन का ट्राइकोडर्मा जो जीवाणु है उस पे अच्छी तरह से बढ़ेगा। जो जैविक का जो कीटकनाशक होता है वो मेटाराइजियम, तो मेटाराइजियम सबसे अच्छा कीटनाशक है जैविक। तो मेटाराइजियम जमीन के अंदर की और जमीन के बाहर जो फसल के ऊपर जो कीड़ रहती है, जमीन के ऊपर की और अंदर की भी जो कीड़ रहती है उसको कम करता है। जैसे हल्दी हो, अदरक हो, जमीन के अंदर अंदर जो जो बीज आने वाले आते हैं, जैसे प्याज है, हल्दी है, और जो फल की जो जैसे अनार अलग अलग है, और जिसमें हुमनी आली करके रहते, एक हुमनी आली करके एक कीड़ रहती है हम जमीन के अंदर की, और जमीन के ऊपर की जो अलिया है उसको भी कम कर अच्छी काम करता है। तो मेटाराइजियम अगर हमको बढ़ाना है, मेटाराइजियम की लेवल, जैसे मैं बोलूंगा मेटाराइजियम की लेवल अगर बढ़ानी है, तो हमारे घर में जो हम रोज जो अपने भोजन में चावल लेते हैं, वो चावल अगर समझो जो दुकान में जो चावल मिलते हैं जैसे थोड़े महंगे होते हैं, वो महंगे चावल लेने की कोई जरूरत नहीं है हमारे इसमें यूज करने के लिए। जो राशन में नहीं बोलना चाहिए, उस पे कोई ज्यादा प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो जो बिना पॉलिश के चावल है उसी को हमने यूज करना है। उसका जो आटा है चावल का, वो स्लरी के माध्यम से अगर हम देते हैं, तो स्लरी में उसको 5 किलो लेना है, और जमीन में अगर हम उसको खाद के साथ डालते हैं जैसे आटा करके, तो आटा ऐसे खाद के साथ देंगे, तो चावल की वजह से हमारे जमीन का जो मेटाराइजियम है वो खूब अच्छी तरह से बढ़ेगा। ये एकदम आसान तरीके है अपने जमीन के जीवाणु बढ़ाने के लिए। जैसे बेटाराइजी जैसे ही चावल जमीन में गिरता है, तो उसकी सुगंध जो छूटती है, तो हमको जैसे इंसान है तो उसको उसके बारे में ज्यादातर कुछ उसका सुगंध नहीं आता है। लेकिन अगर जो हम चावल का आटा या पूरा अक्खा चावल ही डाल दे, खाद के साथ चावल भी डाल दिए, तो उसकी जो सुगंध आती है, तो उसकी सुगंध को अट्रैक्शन अट्रैक्शन जो होता है, तो अट्रैक्शन पे मेटाराइजियम की जो जीवाणु होते हैं वो उसके पास आते हैं, और वो सुगंध की वजह से और उसको खाने की वजह से उसकी जो बढ़ोतरी होती है वो अच्छी तरह से होती है। ऐसे छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं
बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम इस जो हमने मैंने अभी अभी आपको अंदर दिखाया है कि सोयाबीन, चावल और साबूदाना और गोबर, गाय का गोबर और गोमूत्र से जो हमने कुछ खाद बनाई है, तो उसके अलग अलग रीजन है। जैसे साबूदाना जो है, अपने जो उपवास के लिए हम छोटे वाला और कुछ ट्राइकोडर्मा जैसे जीवाणु उस पे कोटिंग किए, तो साबूदाना ही क्यों लिया, क्योंकि उस पे जो उसकी जो अंदर की शक्ति है, तो वो अपने अंदर सब खींच लेता है और जमीन में पड़ने के बाद जो अगर बारिश हुई तो वो सब छोड़ देता है। और उसका जो साबूदाना है खुद, तो उसके अंदर एक स्टार्च नाम का घटक रहता है, तो वो अपनी जो बूंदा रहता है किसी भी फसल का, तो बूंदा अच्छी तरह से बनाने का उसका काम है। जैसे चावल का मैंने अभी बताया है, चावल के ऊपर जो कोटिंग करते हैं वो मेटाराइजियम बढ़ाता है। और जो उसके ऊपर जो कोटिंग की हुई सीविड एक्सट्रैक्ट, ट्राइकोडर्मा, नीमकरण जो है, तो उसके अलग अलग काम है। जैसे फसल की सफेद मूलियां बढ़ाना सीविड एक्सट्रैक्ट का काम है। और नीमकरण ऑयल जो कोटिंग किया है, तो उसका काम है जमीन के अंदर जो कीड़ है उसको समाप्त करना। ट्राइकोडर्मा जो कोटिंग किया है, तो जमीन के अंदर भी जो भी बुरशी बुरशी अपने पैदा हुई है उसको खत्म करना। जैसे सोयाबीन की जो वड़ी बोलते हैं हमारे इधर, उसको जो हमने उस पे कोटिंग किया, तो वो इसलिए कोटिंग किया सोयाबीन के ऊपर, वो सिर्फ जो फसल फल बाग रहती है उस पे उसमें ही ज्यादातर उस सोयाबीन की वड़ी का यूज किया जाता है। क्योंकि सोयाबीन की वड़ी के अंदर जो अलग अलग प्रोटीन्स है वो उसको मिल जाते हैं। और गोबर और गोमूत्र के ऊपर जो गोबर और सोयाबीन का और चने का जो कुटार है उसके ऊपर जो कोटिंग किया है, तो गोबर का तो सभी किसान भाइयों को मालूम है गोबर से क्या फायदे हो सकते हैं। और जो सोयाबीन और तुअर और चने का जो कुटार रहता है, वेस्ट मटेरियल, उस उससे भी अच्छी खाद बनती है। तो ये सभी छोटे छोटे एकदम तरीके हैं, छोटे छोटे एकदम एकदम छोटे छोटे ट्रेनिंग है। और उस छोटे छोटे ट्रेनिंग के वजह से एक किसान भाई, साधारण किसान भाई, जैसे मेरी पढ़ाई 12वीं तक ही हुई 2010 में, मैं सिर्फ किसान था। और किसान था ऐसा था कि जो दुकानदार हमको दवाइयाँ दे रहा था वही हम यूज करके उसका खेती में यूज करते थे। हमको कुछ भी मालूम नहीं था 2010 में। और 2022 तक आज हम पूरे महाराष्ट्र में भी कहीं पर भी कार्यक्रम लेते हैं हम, तो एक 500 700 1000 किसान भाइयों तक हम ट्रेनिंग देते हैं। जो 2010 में जो हम एक खेती करते थे, आज 2022 में ऐसा फर्क आया है कि हम एक खुद तो दवाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन सभी किसान भाइयों को ये बनाना सिखा रहे हैं। बीच में हमने भाजीपाला जैसे पिक निकाल के बेचा मार्केट में जाके, फल 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 के पिक निकाले अनार जैसे। आज ऐसी कंडीशन है कि हम यहाँ पर अगर 100 किसान भाई एक साथ ट्रेनिंग में बैठ सकते हैं, तो 100 किसान भाइयों को भी हम पढ़ाते हैं। जो ये पढ़ाई हुई है बीच के जो काल है, जैसे 10 साल का, उसके अंदर जो पढ़ाई हुई है, लिखान का काम हुआ है, पढ़ने का काम हुआ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुए है, उसी में डॉक्टर संतोष चौहान सर जैसे कि इंसान है, तोटावार जैसे हमारे जिला कृषि अधीक्षक तोटावार जैसे सर जैसे इंसान है, हमारे जिला प्रशासन के कंकाल सर है, उनके जैसे अधिकारी है, उन्होंने सभी ने ये हमें सिखाया और अभी भी सीखना चालू ही है। पतंजलि जैसा कार्यक्रम जो अभी हो रहे हैं, किसान भाइयों को जागरूक कर रही पतंजलि जैसी संस्था, की जैविक खेती की तरफ लेके जा, साल से पतंजलि से जुड़ा किसान भाइयों को ज्यादातर जैविक खेती की तरफ। मैं पिछले साल मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ अड़चन की वजह से नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने हमारे इधर के जो योग गजानन भाऊ बाजड़ है, जैसे हमारा जो भाई का लड़का है योग वैभव, उनको यवतमाल से भेजा था। मैंने टिकट भी निकाली थी और सभी 5 किसानों की टिकट मैंने, पैसे सभी ने दिए लेकिन मैंने ही निकाली थी और मैं ही उनका नेतृत्व जैसे रेलवे में कर रहा था।
तो मैं कुछ अड़चन की वजह से नहीं आ पाया। अगला कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर आने की कोशिश करूंगा, और कुछ जानकारी या कुछ प्रश्न है तो अगले समय के लिए आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका उत्तर देने की प्रयत्न करूंगा। जी अभी है ना दीपक भाऊ, अभी महाराष्ट्र में ही सबको बुलाना है। हाँ हाँ। तो बहुत सुंदर आपने लैब के बारे में बढ़िया बताया, प्रशिक्षण के बारे में भी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने हाथ में किया है। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो हमको जानकारी दी वो तो बहुत उपयोगी है। और चूंकि इस काम में हम यहाँ मतलब 10 किसान मध्य प्रदेश में इसको शुरू कर रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और हमने आदरणीय चौहान सर के साथ चर्चा की है और कुछ प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। तो अभी हमारा 3-4 मीटिंग हुई है, उसमें ये सैलरी के संबंध में ही ज्यादा बातचीत हुई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो सैलरी है इसका अलग अलग जो है, जैसे आपने कुछ तो बताया है कि ज्वारी से, बाजरा से इनके ट्राइकोडर्मा और मेटाराइजम बढ़ता है। पर जैसे एक ट्राइकोडर्मा के एक बाटल मदर कल्चर से हम कैसे 10 बनाए और 10 से कैसे 20 बनाए, इस पे भी थोड़ा सा आप और जानकारी दें। जी हो। जी सर, आपका ट्रेनिंग हुआ क्या पुणे में आके? जी जी जी। तो ट्राइकोडर्मा जो आपको बनाने की जो प्रोसीजर है, जो विधि है, जी वो जो चौहान सर ने बताई है, तो आपके पास कुछ मटेरियल आया क्या कि जो पेट्री डिश करके रहती है बैटरी कुछ? डिश अभी हमारे पास नहीं आई है। नहीं आई क्या? हाँ। और कोनिकल फ्लास रोटरी शेकर मशीन जैसी मशीन आई क्या आपके पास? अभी नहीं। आपने बुलाया क्या वो? नहीं अभी नहीं बुला है। लेकिन वो जब आपके पास आएंगी ये मशीन और जो जी। सामग्री रहती है वो आएंगी, तो हाँ आपको आराम से पढ़ाया जाएगा कि कैसे 1 से 10 और 10 से 20 बनाएंगे हाँ हाँ। नहीं अभी अभी आप। जो है हमारे पास जो सामान आया, तो हमने जो ट्राइकोडर्मा का जो मदर कल्चर है वो तो जबलपुर से ले आए थे, और उसके बाद फिर उसको हमने जो हमारे पास जो काला एफएम पाउडर है और वो 2 चीजें हैं उसके माध्यम से उसको बढ़ाया है जैसे उन्होंने बताया। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो आप बढ़ा ही रहे, लेकिन कुछ सामग्रियां रहती है जैसे पेट्री डिश, कोनिकल फ्लास्क और प्लास्टिक के कुछ डब्बे रहते हैं, तो वो भी ये सब आपको आता है हमारे ये पास। बुलाया। कुकर आ गया है, हाँ, प्लास्टिक के डब्बे आ गए हैं, है ना। बैटरी डिश रह गई का है जो और कुछ थोड़ा सा सामान रह गया है, बाकी आ गए। आपके पास जैसे ही ये सब सामान आता है जी तो का नंबर आपके पास होगा ही, हाँ हाँ। तो आप कभी भी मुझे फोन लगा सकते हैं, और ये सभी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि जी कैसे जी 10 जी को 20 में लाना है और 20 को 40 में कैसे लेके जाना है। जी 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 जी। हाँ। आगे और भी हमारे किसान भाई का या बहन का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आदरणीय रोहतास भाई साहब, आदरणीय राजीव सिंह जी, जी स्वागत है भाई साहब। नमस्ते। वंदे मातरम। ये जो लैब में बना रहे हैं ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं क्या, बेचते हैं आप लोग किसी कैप्सूल कल्चर में या बोतल में? नहीं सर, सादी सादी पैकिंग है, म्हणजे जैसे अच्छा कि लूज पैकिंग मटेरियल देते हैं हम, तो वो किसान भाइयों का हमारे ग्रुप का उसको सदस्य बनाते हैं पहले हम, अच्छा। उसके बाद उसको देते हैं। पहले उसको उसकी इच्छा अगर ट्रेनिंग लेके खुद बनाने की है तो वो खुद बनाए, लेकिन अगर उसको रेडी टू यूज चाहिए तो वो भी देते हैं हम्म। हम।
अच्छा, सदस्य बनेगा तब रेडी टू यूज मिल जाएगा, और बाद में तो उसको ट्रेनिंग दे के और बनाने के लिए भी सिखाएंगे आप। लेके वो जी, हम ज्यादा से ज्यादा वो खुद की दवाइयाँ खुद ही बनाए, यही सोच है। अच्छा। तो ये बनाने में कितने खर्चे आ रही है, लैब वगैरह लगा के, जो भी छोटे मोटे मतलब बेसिक रूप से आप जो बता लैब रहे हैं? अगर खुद के लिए लैब बनानी हो सर, तो एक हाँ। 20,000 में आराम से लैब बनेगी। अरे वाह, उत्तम। अ- अगर उससे भी कम खर्चे में, जैसे गैस सिलेंडर, जैसे हमारे सभी किसान भाई के घर में आज गैस सिलेंडर है, उसका सबसे ज्यादा खर्चा सिर्फ गैस सिलेंडर का है। अच्छा, अगर वह हमने घर का यूज किया तो उससे भी खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा। जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मूल रूप से मैं बिहार का हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये बहुत खेती करता हूँ, और लोगों से हम लोग जागरूक हैं और गो आधारित खेती करा रहे हैं किसानों से। दुबे जी के मैं संपर्क में हाँ हूँ, हाँ हाँ। और तो योग बनती है तो हम लोग भी इसका कुछ प्रशिक्षण लेंगे, या कोशिश किया जाएगी कि इस क्षेत्र में भी अगर कुछ एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज हो सके तो किया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल प्रशिक्षण सर। देने के लिए आते हैं तो कोई चार्जेज वगैरह है, कैसे क्या है? हाँ सर, यहाँ पे अगर रहने 2 दिन का ट्रेनिंग होता है तो एक अच्छा। दिन की सिर्फ 300 रुपये फी है, ट्रेनिंग की सिर्फ 100 रुपये फी है, खाने जी। का खर्चा 200 रुपये है। अच्छा, हाँ तो सिर्फ 300 में ट्रेनिंग दे देते हैं हम, 2 दिन 600 में। हाँ। कहाँ पे? पुणे में? नहीं, पुणे का ट्रेनिंग फी अलग है, क्योंकि वहाँ का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है और रहने की व्यवस्था अलग थोड़ी रहती है। जी तो जी। ये वास वाशिंग, हाँ। जी, आदरणीय मेहरा जी भाई साहब। जी ओम जी जी। भैया, जैसे मध्य प्रदेश में आपको बुलाएं तो आपका खर्च क्या होगा? हमारा मैं अगर वहाँ पे आ गया तो सिर्फ आने जाने का खर्चा, बाकी मेरी फी कुछ नहीं है। जी, आना जाना और भोजन देना, ये खर्चा बस। रहेगा। वो तो मिलेगा ही, उत्तम उत्तम। हाँ, सही सही भान जी। है ना, भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये लाइटर वैन है और माहौल को हल्का कर रही है, बहुत बढ़िया है। जी। के जी लिए यही जी। कर रहे हैं, तो किसान जी भाइयों को कुछ खर्चा नहीं करना। जो सस्ते वाला जो शेकर मशीन है, ये कितने की आ रही है? सस्ते वाली शेकर मशीन अगर हम कम से कम बजट की लेंगे तो 25,000 तक आ जाएगी सर। तो फिर 20,000 में लेब कैसे बनेगी? एक मशीन ही 25,000 में आ रही। नहीं 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 नहीं, जिसमें रोटरी शेकर का यूज नहीं होता। अच्छा, वो 20,000। इडली वो इडली कुकर बेस मॉडल है। अच्छा, इडली कूच बेब, हाँ हाँ हाँ। हाँ, इडली कुकर बेस मॉडल है। और हाँ। अभी कुछ ट्राइकोडर्मा की ऐसी स्ट्रेंथ आई है, जैसे हम रोटरी शेखर पे पहले रोटरी शेखर 48 घंटे एक सारखा घुमाना पड़ता था। जी। अब वो 48 घंटे का बंद करके हमने ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप की है जमीन से, कि जी। वो स्ट्रेंथ सिर्फ 8 घंटे घुमानी पड़ती है मशीन। अच्छा, अब 8 घंटे में काम हो जाता? सिर्फ 8 घंटे में काम हो जाता। अच्छा, पहले 48 घंटे में होता था। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये जी जी। सभी इसमें अलग अलग, जैसे 2021 में 1.5 लाख रुपए खर्चा आता था। जी जी भैया, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आ गई। दो दो आ रही हजार है। दो 2021 में जैसे हमने 1.5 लाख रुपए खर्चा आता था लैब बनाने के लिए, हाँ। वही खर्चा हमने अब 2023 में रोटरी शेखर बेस मॉडल जो होते हैं जी। उसको सिर्फ 70,000 पर लाया। अच्छा अच्छा। और इडली कुकर बेस मॉडल का तभी तो कुछ नाम भी नहीं था, तो उसको हाँ। 20,000 तक लाया अभी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी, धन्यवाद। सोच डॉक्टर डॉक्टर चौहान सर की है। सर, एक और प्रश्न है, जैसे आप कह रहे हैं हम लूज बेचते हैं, हाँ है ना, अपने सदस्यों के अलावा यदि हम किसी को देते हैं तो एक हाँ, बाटल का खर्च आप कितना आता है और उस पे कितने में देते हो, ये बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। बताइए सर। लूज मटेरियल इसे इसीलिए देते हैं, ये हम पैकिंग में भी दे सकते हैं, जी। लेकिन पैकिंग का खर्चा किसके ऊपर जाएगा? पर अपने ऊपर, किसानों के ऊपर। किसान भाई के ऊपर जाएगा।
रिजल्ट अगर 100 रुपए की बोतल में भी आ रहे हैं और जी 1 रुपए की बोतल में भी आ रहे हैं, तो हाँ, 1 रुपए की बोतल में ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी उसको जी हम पैकिंग भी कर सकते हैं, लाइसेंस भी है, सभी है। जी लेकिन बोतल का खर्चा, बोतल लोग यूज करके फेंक ही देते हैं। जी तो बोतल का खर्चा किसान भाई के ऊपर जा रहा है। वो जी, खर्चा कम करने के लिए हम लूज मटेरियल दे रहे हैं। और हाँ रिजल्ट ऐसे है कि हम किसी किसान भाइयों की अगर 100 एकड़ भी खेती हो, तो जी उसको हम पहले सिर्फ 1 एकड़ खेती हम उसके पास की लेते हैं हाँ हाँ और उसी को दे देते हैं। 1 एकड़ खेती में ही कर, हाँ पहले स्प्रेइंग में जो उसको रिजल्ट आते हैं, तो जी वो रिजल्ट देख के वो आगे की पूरी जमीन उसके ऊपर कर रहा है। जी सर, और हमारे जो यहाँ जो खर्चा है है, एक मिनट सर, एक सवाल जो आपका था खर्चा है। जी अगर किसान भाइयों का रासायनिक खाद का, जी, हमारे इधर का मैं बोल रहा हूँ, तो एक एकड़ का 1,000 से 1,200 रुपए तक का खर्चा है। उस यहाँ खर्चे तो को सर हमने बहुत, सिर्फ, हाँ? यहाँ तो मतलब अब जो हमारे यहाँ जो खेती हो रही है वो धान की खेती हो रही है, जिसमें 3 बोरी तो डीएपी डाल रहा है और 3 बोरी ही यूरिया डाल रहा है। अब आप लगा लें कितना खर्च है ये प्रति एकड़। सर यूरिया छह तो छह हम, हजार रुपया यूरि, 6,000 रुपया प्रति एकड़। यूरिया जी खाद का नहीं बोल रहा मैं, खाद का खर्चा तो अलग है, ले जी रहता है। वो स्प्रेइंग का खर्चा हमने 1,200 से 200 रुपए तक लाया। जी 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 और ये तो भाइयों का बंद करके देंगे, बंद पूरा। अगर आपके पास कितनी भी सर खेती हो निवेदन तो, है, आपकी आवाज नहीं, आवाज कट रही सर, निवेदन है आपसे। जी आवाज हाँ, नहीं आ रही है सर? थोड़ा आप आ रही? दूर जाइए, कभी थोड़ा सा कभी कभी कट जाती है सर। एक मिनट सर, अभी आ रही है क्या? थोड़ा मैं दूर आ गया इधर। हाँ आ रही जी है। अभी आ रही है क्या? जी आ तो रही, धन्यवाद। किसान भाइयों का जो यूरिया का खर्चा है, अगर किसान भाई की, किसी भी किसान भाई की 10 एकड़ खेती हो या 5 एकड़ खेती हो, तो 1 एकड़ में हम जो बता रहे हैं वो करेगा किसान भाई, तो उसका यूरिया का खर्चा पूरा बंद कर देंगे हम। हेलो? बहुत सुंदर। हाँ जी, आवाज आ रही है, यूरिया, बोलिए बोलिए। जो स्लरी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वो स्लरी अगर किसान भाई बनाता है, तो वो स्लरी की एक 200 लीटर की टंकी बनाने के लिए 1,000 का खर्चा आता है। अगर 1,000 रुपये खर्चा आता है, तो एक टंकी में 20 एकड़ तक हम छिड़काव कर सकते हैं। और 20 एकड़ छिड़काव हुआ तो 50 रुपए एकड़ गिर रहा सिर्फ। जम जो नीचे से जो देनी है, समझो ड्रिप हो या फ्लड पानी हो, वैसे देनी है, तो उसमें 5 एकड़ तक बुझा सकता है। तो 200 रुपये खर्चा आएगा सिर्फ फ्लड पानी में। जो खुले पानी में छोड़ेंगे, तो उसका एक एकड़ का खर्चा सिर्फ आएगा। आदरणीय हमारे दीपक भाऊ की थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है और बीच में कट रही है थोड़ी थोड़ी। ऐसा क्या? हाँ नहीं, मैं तो इधर, यहाँ तो रेंज फुल है। अच्छा, ठीक है बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, अभी आदरणीय हम ज्यादा दीपक समय जी। में लेके हमारे आदरणीय पवन कुमार सर है हमारे बीच में, तो पतंजलि अनुसंधान की तरफ चलते हैं। पवन सर को ही बुलाते हैं। जी स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते, धन्यवाद। आज नमस्ते। के मुख्य अतिथि दीपक जी को बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपकी यात्रा 2010 से 2023 तक की यात्रा का आपने वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपके जीवन में आपने इतनी अच्छी यात्रा की है। और आज की तारीख में आप कई सारे किसानों को उनकी जीवन की जो शैली है कृषि में, उसको परिवर्तित करने पर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको और आपके जो गुरु हैं डॉक्टर चौहान को, दोनों को हम बधाई देते हैं। दोनों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार से यह जो कार्य की शुरुआत हुई है, ये न केवल पूरे भारत में फैले बल्कि पूरे विश्व में फैले, क्योंकि पूरे विश्व के किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। और हमारा जो देश है, इस तरह से जो विश्व गुरु वाली जो बात है,
उसको करने पर हमारा योगदान हो सकता है। इस सोच के साथ कामना भी है, मन में आशा भी है, और आपके द्वारा जो कार्य बताए गए हैं, जिस प्रकार से खर्चे को कमी करते हुए कम से कम कीमत करने का प्रयास किया गया है, ये हम सबको बहुत ज्यादा उत्साह से भर देता है। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं दिखने लगती हैं कि किस प्रकार से यह ऐसा कार्य करके न केवल किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि उससे अपनी पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को, उसको, अपने लागत को, ये सब चीजों को भी मतलब कुछ चीजें कम हो रही हैं, कुछ चीजें बच रही हैं, और ऐसा करके वो अच्छा अन्न उत्पन्न कर सकता है। खाना जो उत्पन्न होगा, जो भी अन्न उत्पन्न होगा, वो न केवल रोग मुक्त होगा, विष मुक्त होगा, बल्कि आपको भी संतुष्टि देगा, और आपसे जो भी व्यक्ति उस तरह का अन्न ग्रहण करेगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदे की चीज रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है। इसमें सबके लिए जीतने के अलावा और कुछ विकल्प नहीं है, और इस काम को करते हुए बहुत ज्यादा अति हर्ष भी हो रहा है। और पिछले वर्ष जो नर्मदापुरम में हमारे, आप तो नहीं आ पाए थे, लेकिन आपके साथी जो आए थे, उनसे भी मिलकर के वो भी खूब उत्साह से भरे हुए थे, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए। और इस बार जो कार्यक्रम आगे प्रस्तावित, ऐसी संभावना लग रही है कि महाराष्ट्र में होगा, तो वहां पर भी ज्यादा अवसर हैं, मुझे लगता है। और बहुत अच्छा विचारों का आदान प्रदान। इच्छा यही है कि यह इस तरह की जो लैब है, पिछले साल भी जब ये इसके बारे में चर्चा हुई थी, तब भी मैंने यह कहा था कि ये इस प्रकार की लैब हर एक तहसील में खुलनी चाहिए। लेकिन आप यह बता रहे हैं कि किसी एक तहसील में तो दो लैब का भी सैंक्शन हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। यह काम इसी प्रकार से चलता रहे, ये चालू होगा, और ये केवल भारत में ही नहीं, दूसरी जगह पर भी फैलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से मानना है। मैं आपको बधाई देता हूँ, और आज की हमारी योग कक्षा और हमारी योग शिक्षक, उनको भी बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद सर। आगे श्री मुन्नीलाल भाई साहब। धन्यवाद। और लगभग 8 बजने ही वाले हैं। अगर किसी भाई बहन का कोई विशेष सवाल ना हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। और जैसा कि आदरणीय पवन सर ने बताया कि ये योगहार कार्यक्रम का जो योगहार उत्सव इटारसी में मनाया गया था, और वहाँ पर आदरणीय पवन जी ने फार्म लैब तैयार करने के लिए जो सुझाव दिया था, आदरणीय डॉक्टर संतोष जी ने इस पर जो है अपना संबोधन किया था, हम किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया था, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में तो अभी एक जिले में 10-11 फार्म लैब तैयार हो गए हैं। बाकी महाराष्ट्र में और देश के विभिन्न राज्यों में, और जैसा कि पवन जी ने बोला है कि देश नहीं, पूरे विदेशों में और विश्व में यह फार्म लैब तैयार हों, ऐसी योगहार कार्यक्रम की ओर से हम ऐसा एक इच्छा जाहिर करते हैं, और प्रयास हम सब लोग करेंगे हमारे, क्योंकि सम्मानित वैज्ञानिक गण और हमारे अनुभवी किसान भाई और सामाजिक कार्यकर्ता सब इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, अपना अमूल्य समय सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम को, और निरंतर यह कार्यक्रम 800 दिन की ओर बढ़ रहा है, और हम सब इसी प्रकार का प्रयास करते रहे। आने वाले समय में हम महाराष्ट्र में जब योगहार उत्सव कार्यक्रम करेंगे, तो निश्चित है कि वहाँ का उसका परिणाम और अधिक आएगा, और देश भर में हमारे योगहार की जो गतिविधियां हैं वह देश भर में फैलें, किसानों का भला हो, किसान समृद्ध बने, किसानों की आय बढ़े, ऐसा प्रयास लगातार किया जा रहा है। जैसा भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हम मिलेट्स और प्राकृतिक जैविक खेती का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, किसानों में जन जागरूकता आए, तो यह कार्य योगहार कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें इस ओर ध्यान दें कि ऐसा कार्यक्रम किसी भी विभाग या किसी भी संस्थान या कहीं भी
नहीं आयोजित किया जा रहा है, जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बैनर के इनके मार्गदर्शन में आज लगातार 800 दिन से अनवरत 3 घंटे प्रतिदिन हम जब किसान भाई और वैज्ञानिक आपस में संवाद कर रहे हैं, छोटी सी छोटी समस्याओं का समाधान होना एक छोटी बात नहीं है। हर किसान अपने मन की बात खुले दिल से करता है, पूछता है कि हमारे फसल में दीमक लग गया है, हमारी फसल में सूखा लग गया है, हमारी फसल का फल गिर रहा है, फूल नहीं आ रहा है। ये तमाम प्रकार की कैसे के जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक बड़ी सरलता के साथ करते हैं। और जो 20-20 साल से, 15 साल से, 10 साल से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं ऐसे किसान भी अपना अनुभव बताते हैं। शारीरिक समस्या का समाधान भी युगाहार कार्यक्रम में हो रहा है। ऐसा विलक्षण समय चल रहा है कि जो है अद्भुत कार्य हमारे देश के लिए समृद्ध बनाने के लिए चल रहा है। तो सभी भाई बहन जो यहाँ इसमें सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए, तुलाराम जी ने हैंड रीच किया था तो उनको उनका सवाल ले लेते हैं, इसके बाद फिर में समापन करेंगे। आदरणीय तुलाराम जी। जी ओम। मैं मुख्य अतिथि श्री दीपक जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे इधर धान की रोपाई का काम चल रहा है और मैं आपकी इस लैब के द्वारा फायदा उठाना चाहता हूँ। कृपया आप बताएं कि मैं किस तरीके से आपकी जो लैब का या जो आपका प्रोडक्ट है उसका फायदा उठाऊं, प्लीज। मुख्य अतिथि महोदय, मुझे मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज। दीपक भाऊ, आपको आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है, मगर मुख्य मुख्य अतिथि तक आवाज पहुंच महोदय जाएगी जी। हो सकता है थोड़ा सा। आदरणीय मेनपाल जी जब तक मैं हिसार से है, और भाई जी आप अपनी बात रखें। जी आवाज नहीं आ रही है। अब आपको हम ना आदरणीय दीपक भाऊ का नंबर भेज देंगे, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ, और तुलाराम जी तो तैयार भी हैं वहाँ जाने के लिए, तो सारी सब जो समाधान है, आपका जो मार्गदर्शन है वो आपको पूर्ण मिलेगा। और बहन जी आप जो है इनको नंबर दे दें ताकि जो है ये संवाद कर लें। जी तो चलिए आप समापन की ओर चलते हैं। आभार ज्ञापित करने के लिए कोई हमारे भाई बहन जो इच्छा जाहिर करें और आभार करें। मणिपाल जी कुछ बोल रहे हैं? ओम ओम जी, आज का आभार मैं कर देता हूँ जी। बहुत ओम। सुंदर ओम, बहुत सुंदर स्वागत है आपका। आप आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आज जी की पद्मनाथ भैया जी, मगर है ना कुछ टिप्स के पहले थोड़ा सा टिप्स बताइए आरोग्य के बारे में और फिर आप आभार करिए। अच्छा जी जी, आपका पैर कैसा बहन जी? राहत मिली नहीं? जी अभी पैर अच्छा है, थोड़ा सा हो गया है, बढ़िया है। जो आपने बताया, जो मैंने हाँ, टैबलेट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपने जब पानी में डाला, क्या बोला था आपने? ठंडा गर्म पानी जी। है ना, ठंडा गर्म पानी और फिटकी डालने को कहा था ना, उससे हाँ ही हाँ, आराम मिल गया। मिल गया जी जी। बस मिल गया, उससे आराम मिल गया था। हाँ जी। धन्यवाद। गले में खराश आ रही है, गले में कुछ बलगम टाइप का जमा है किसी के, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए अपना ब्रोंकॉम टैबलेट आती है, वो टैबलेट चूस लें 2-2 गोली, तो कैसा ही भी खराश या दिक्कत है सब राइट हो जाती। ब्रोंकॉम टैबलेट उनको चूसना है, तो गले की, फेफड़े की सारी समस्याएं, सर्दी की राइट। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लेते रहें। और अभी मौसम परिवर्तन है तो गिलोय का सेवन जिसने बंद किया हो तो फिर चालू कर दे, और इम्यूनिटी गिरो 1-1 गोली लेते रहें तो हमारा सब सिस्टम अच्छा रहेगा। और बरसात में हमारा लीवर थोड़ा शांत हो जाता है धूप कम होने के कारण, तो हमारी पाचन क्रिया में थोड़ा दिक्कत की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए हमारी लीवोग्रेड टैबलेट आती है, तो खाली पेट 1-1 गोली वो ले लें, 1 आध पैकेट लेके
रेगुलर नहीं खाना, बीच बीच में खा लें, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, तो आपके लीवर संबंधी समस्या, पेट संबंधी समस्या नहीं रहेगी। तो ये मेरा आज का सुझाव था, और इसको करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। और आज की बहुत अच्छी कक्षा रही, बहन जी ने बहुत बढ़िया योग कराया, और हमारे मुख्य अतिथि जी ने अपना फार्म लैब दिखा के, थोड़ा बीच में गाय के पास चला गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा जो नहीं सुन पाया, और बहुत अच्छा रहा। और आज के हमारे आदरणीय प्रांत प्रभारी यादव जी, बहन जी रंजना जी, अजीत कुमार सिन्हा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजट जी, बहन कल्पना कोटले जी, अभी इनसे मुलाकात हमारी शहडोल में हुई थी, बहुत अच्छा काम है इनका, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मैलपाल जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, नीलकंठ सांवले जी, आदरणीय निर्मला जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, और हमारे CGM सर आदरणीय पवन सर जी, जिनका हम लोगों को सबको सानिध्य मिलता रहता है, और हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि हमको ऐसे संबल मिलता रहे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी आदरणीय बहन जी प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी राम जायसवाल जी, और श्रीकांत जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, वैशाली विनायक, और योगाहार रिकॉर्डिंग टीम, सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। ऐसे ही सब लोग लगे रहें, और देश हित में जो हमारा कार्यक्रम निस्वार्थ चल रहा है, इसमें किसी का स्वयं का स्वार्थ नहीं, हम लोग सब लगे हुए हैं। स्वयं का तो होता ही है, जब हम दूसरे के लिए करते तो पहले हमारा ही स्वार्थ होता है, फिर दूसरे का भी होगा। ऐसे ही उद्देश्य से हम लोग लगे रहेंगे तो एक दिन अपनी सफलता की मंजिल में पहुंचेंगे। इसी के साथ सभी को ओम वंदन अभिनंदन। कल फिर मिलते हैं। ओम सभी को प्रणाम। भगवान दास भैया जी, जी आपका ओम धन्यवाद। धन्यवाद। और तुलाराम पटेल भाई साहब, हमने आपको ये नंबर भेज दिया है चैट बॉक्स में, आप संपर्क कर लीजिएगा। जी दीदी, मिल गया बहन जी, जी मिल गया, धन्यवाद। और कल हमारे योगाहार मंच पर रामलीला भी होगी, तो सभी रामलीला आमंत्रित है, और सबका स्वागत रहेगा कल, और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। उसमें उसमें आपका क्या क्या पात्र रहेंगी, आप क्या बनेंगी रामलीला में? हम कुछ नहीं बनेंगे, बस हम श्रोतागण हैं, हम देखेंगे सुनेंगे। भगवान दास जी सुखेन वैद बनेंगी। जो इसमें योगाहार में नहीं जुड़ेंगे वो राक्षस बन जाएंगे कल, इसीलिए सबको जुड़ना है। अगर देव बनना है, मनुष्य बनना है, तो कल जिनको सभी जुड़िए, कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, अन्य लोगों को भी जोड़िए। जी सबको ओम साधुवाद। ओम सभी को सादर प्रणाम। ओम बहन जी, ओम जी ओम बहन जी। ओम।